एक कॉमन सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। अगर मैं बात करूं कंपटीशन एग्जाम की, तो हर एक छोटी से छोटी कंपटीशन एग्जाम और बड़ी से बड़ी कंपटीशन एग्जाम में ये वाला टॉपिक आपका देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल है, उसकी जो खोज की थी, खोज करने वाले कौन है? अपने रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन 1971 में इन्होंने ईमेल की खोज करी थी। जो ईमेल है, ईमेल के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट हो गया आपका, इमेज हो गई, या फिर कोई अटैचमेंट हो गया, जैसे कोई फाइल वगैरह, पीडीएफ वगैरह है, उसको मैं सेंड या फिर रिसीव कर सकता हूँ इंटरनेट के माध्यम से। और वहां पे जो मीडिएटर होगा अपना, वो कौन होगा? ईमेल। या तो वो जीमेल की सर्विस हो सकती है, या फिर जैसे रेडिट मेल होता है आपका, उसके थ्रू अपन ये डेटा को क्या कर सकते हैं? सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक ईमेल एड्रेस ले रहा हूं यहाँ पे rrkitsolution@gmail.com, ये मैंने एक ईमेल एड्रेस बनाया है, जिसमें अगर मैं बात करूं जैसे इसके स्ट्रक्चर की, तो जो ये ईमेल एड्रेस है, इसमें जो @ से पहले वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपना यूजर नेम। यूजर नेम। अगर मैं बात करूं, ये जो वाला पार्ट है @ के बाद वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं अपन डोमेन नेम। डोमेन नेम। अगर मैं जो आपका ईमेल एड्रेस है, उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो @ से पहले जो कुछ भी लिखा होता है, वो क्या रहता है वहां पे? यूजर नेम। यानी वो जिसकी भी ईमेल आईडी है, उसका जो भी यूजर नेम होगा, वो @ से पहले से होगा। और @ के बाद में क्या रहता है? डोमेन नेम। यानी वो ईमेल सर्विस जो यूज कर रहा है, वो किस कंपनी की कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने जीमेल लिया है, तो ये जो मेल सर्विस है वो किस कंपनी की है? गूगल कंपनी की। तो ये अपना डोमेन नेम हो गया। अब अगर मैं बात करूं, जैसे डोमेन नेम में भी यहाँ पे .com लिखा हुआ है, .com जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये जो डोमेन नेम है वो कौन सा रहेगा? अपना टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि .com है, यहाँ पे ये टॉप लेवल है, और जो जीमेल है वो क्या है? सब डोमेन है। और अगर कंप्लीट में इसकी बात करूं, तो कंप्लीट अपने आप में क्या है? ये डोमेन नेम है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो @ साइन है, उसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब ये हो गया, जो यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में क्या कर रहा है? इनको कनेक्ट कर रहा है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि डोमेन नेम से यूजर नेम को अलग करने का काम भी कौन कर रहा है? यहाँ पे सेपरेटर, यानी @ कर रहा है। और यूजर नेम को अगर मैं बताऊं डोमेन नेम से अगर अलग कर रहा है, तो वो भी कौन कर रहा है? आपका सेपरेटर कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो आप यूजर नेम यहाँ पे ले रहे हो, जब भी आप ईमेल आईडी बनाओगे, तो यूजर नेम जो आप लोगे यहाँ पे, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी, वो कितनी रहती है? कितने कैरेक्टर रहती है? तो वो रहती है यहाँ पे 64 कैरेक्टर। यानी 64 कैरेक्टर से ज्यादा आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो डोमेन नेम है आपका, डोमेन नेम, उसकी जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, वो रहती है आपकी 255 कैरेक्टर। अगर मैं बात करूं कि जो आपका यूजर नेम है ईमेल एड्रेस में, उसकी जो लेंथ रहती है वो तो कितनी रहेगी? 64 कैरेक्टर। और जो डोमेन नेम है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी रहेगी? आपकी 255 कैरेक्टर। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि जो आप ईमेल जब आप भेजते हो, जीमेल की सर्विस को आपने ओपन किया, तो उसके अंदर अपन को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, यानी मेल भेजने के लिए अपन को कौन कौन सा वहां पे इंटरफेस मिलता है, उसकी बात करते हैं। जब भी आप जीमेल के थ्रू, जैसे मान लो आप मेल भेजना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आपको जब इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ईमेल के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो ईमेल के कंपोनेंट में आपने देखा होगा, पहला जो कंपोनेंट रहता है इसमें, पहला जो कंपोनेंट रहता है ईमेल का, वो है कंपोज। कंपोज यानी मैसेज को आपको कंपोज करना है। और कंपोज के अंदर जो चीजें होती हैं आपकी, वो रहती हैं, जैसे लिखा हुआ आता है फ्रॉम, उसके बाद में होता है टू,
फिर लिखा होता है आपका सीसी और बीसीसी, और उसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट। जब भी आप ईमेल करते हो किसी को तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा रहेगा फ्रॉम। फ्रॉम में अपन क्या लिखते हैं? फ्रॉम में अपन लिखते हैं, यानी आप खुद हो तो आप खुद का ईमेल एड्रेस उसमें डालोगे। फ्रॉम में क्या लिखोगे? आपका खुद का जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे ऐसे होता है, खुद का ईमेल एड्रेस शो होगा। अगर टू की बात करूं, टू वाला जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा? तो उसमें जिस भी इंसान को आप ईमेल भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस आएगा। यानी यहां पे कौन होगा आपका? जिसको ईमेल भेजा जाएगा उसका ईमेल एड्रेस। फ्रॉम में खुद का रहेगा और टू में जिसको अपन ईमेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस रहेगा। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट में सीधा जिस टाइप का आप मैसेज कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप बनाना चाहो वो सब्जेक्ट बना के यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है जो सीसी और बीसीसी हैं उनका क्या रोल है। सीसी का मतलब यहाँ पे होता है, सीसी का मतलब जो होता है वो होता है आपका कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि सीसी और बीसीसी जो फील्ड है आपके, उनका ईमेल में जो यूज है वो ये रहेगा कि जैसे मान लो कि मल्टीपल लोगों को मेरे को ईमेल करना है, बहुत सारे मल्टीपल ईमेल एड्रेस हैं जिनको मेरे को मेल करना है, और मैं ये चाहता हूं कि जिन भी लोगों को मेल भेजा गया है उन सबको पता रहना चाहिए कि ये जो मैसेज है वो बाकी के किन किन लोगों को भेजा गया है। तो यहाँ पे जैसे मान लो 10 ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे रखे, 10 ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे रख दिए। अब सीसी में अगर मैंने 10 ईमेल एड्रेस डाले हैं तो वो जो 10 जो इंसान होंगे, जो भी डिवाइस होंगे, वो ये जो आपके ईमेल एड्रेस हैं इन सबको वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब बीसीसी फील्ड का यूज क्यों करते हैं? बीसीसी फील्ड का यूज अपन करते हैं कि जैसे मान लो मुझे किसी भी ईमेल एड्रेस को हाइड करना है, ये लोग यहाँ तो इन सबको देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी में जिसका भी ईमेल एड्रेस डाला गया है उसको बाकी के जो भी रिसिपिएंट होंगे जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ जो ईमेल एड्रेस रहेगा उसको वो देख नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी एक कार्बन कॉपी जाती तो है लेकिन वो ब्लाइंड रूप में जाती है, उसको कोई दूसरा जो रिसीवर है वो उसको देख नहीं सकता। और सीसी का मतलब है कि जितने भी उसमें ईमेल एड्रेस होंगे वो ईमेल एड्रेस एक दूसरे ईमेल एड्रेस को क्या कर सकते हैं? वहां पे देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना सीसी और बीसीसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपोज के बाद में और कौन सा उसमें ऑप्शन आता है आपका ईमेल में, तो दूसरा जो रहता है आपका जैसे इनबॉक्स का। इनबॉक्स में आपको जो भी मैसेज रिसीव हो रहे हैं रिसीव हो रहे हैं या फिर सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे मैसेज आपको यहाँ पे शो होते हैं, रिसीव हो रहे मैसेज शो होंगे। अगर मैं बात करूं इसके अलावा और क्या होता है, स्टेयर्ड के नाम से भी आता है अपना एक फील्ड। स्टेयर्ड में यानी ऐसे जो आपके ईमेल जिनको मार्क किया गया है, मार्क किए गए ईमेल जो हैं वो आपको कहां पे शो होते हैं? स्टेयर्ड के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन सा फील्ड होता है तो वो रहेगा आपका सेंट के नाम से, सेंट मेल। यहां जो भी मेल सेंट हुए हैं उनकी अपन को लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक आपका ड्राफ्ट रहता है। ड्राफ्ट में मान लो कि कोई मैसेज अपन भेज रहे थे, किसी भी ईमेल एड्रेस पे अपन मेल भेज रहे थे और अपन ने वो मेल भेजा नहीं है, बीच में लिख के अपन ने बीच में छोड़ दिया है, तो वो जो आपका मैसेज है वो कहां जाके सेव होता है? ड्राफ्ट में। इसके अलावा छठा जो इसका कंपोनेंट रहता है जैसे मोर के अंदर जो आपके आते हैं
जैसे आपकी चैट हो गई, चैट से रिलेटेड हो गया। ऑल मेल, ऑल मेल में जो आपने सेंड किए रिसीव किए हैं सारे ही आपके ईमेल यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा एक स्पैम के नाम से भी आता है, यानी जो भी स्पैम मैसेज हैं आपके, वो मैसेज कहाँ से होंगे, स्पैम फील्ड में। और एक रहता है आपका बिन, बिन का मतलब रिसाइकल बिन। कोई भी ईमेल है अगर आपने डिलीट किया है उसको, तो एक बार कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, रिसाइकल बिन में। अब अगर मैं बात करूं जैसे अटैचमेंट का, जो अपना एक आया था कि अपन ईमेल के अंदर अटैचमेंट जो फाइल होती है उसको भी सेंड कर सकते हैं। किसको सेंड कर सकते हैं, अटैचमेंट फाइल। ये जो अटैचमेंट फाइल है इसकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो रहती है 25 MB, यानी 25 MB से बड़ी अगर कोई फाइल है उसको आप ईमेल के माध्यम से सेंड नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप किसी को कोई पीडीएफ भेज रहे हो, तो वो पीडीएफ की जो साइज अगर 25 MB से ज्यादा है तो फिर वो मेल आपका सेंड नहीं होगा। साइज कितनी होनी चाहिए, 25 MB से छोटी होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक था आपका ईमेल के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।